आर्मी चीफ ने मुलाकात की सदर जरदारी से। ये बड़ी अहम मुलाकात है। इसका बयानिया कुछ भी जारी किया जाए, मुझे जो ज़ाती तौर पे सहाफ़ती तजर्बे में मुझे लगता है और जो इस्लामाबाद में चेमगोइयाँ हो रही हैं, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, अब जब तक उनकी एक्सटेंशन का टाइम मुकम्मल नहीं हो जाता, लगभग 1.5 माह बाकी है, तो तब तक उन्हें तमाम लोगों को खुश रखना पड़ेगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को उनको राजी रखना पड़ेगा ताकि कोई रुकावट ना आ जाए। नंबर 2, खैबर पख्तूनख्वा में जो नया वज़ीर आला आया है, तो इस हवाले से कोई इमरजेंसी का क़याम भी हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के हालात उतने अच्छे और मिसाली नहीं है जितने माजी में हुआ करते थे। पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने बड़ी कामयाबी से अफगानिस्तान से अपने ताल्लुकात बिगाड़ दिए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पहली झड़प होने से पहले ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान को दुश्मन मुल्क डिक्लेयर कर चुके थे, सिर्फ इस बुनियाद पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस मांगी थी और तालिबान ने उसके ऊपर इनकार कर दिया था। मैं आपको फिर बताता हूं कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान से बगराम एयरबेस नहीं मांगी, तब तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने या पाकिस्तान की मौजूदा रजीम ने कभी भी अफगान तालिबान या वहां की हुकूमत को अपना दुश्मन नहीं कहा था। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने मांगा, तालिबान ने इनकार किया, पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इसको शायद ऐसा लगता है कि मौका समझा और उनको दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। तब से लेकर अब तक झड़पें चल रही हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी, अफगानिस्तान की जानिब से भी मुख्तलिफ क्लेम किए जा रहे हैं, कुछ तस्वीर और वीडियोज भी जारी की जा रही है। अफगानिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान ने पहले हमला किया और उसके बाद अफगानों ने वहां पे कोई कार्रवाई की और उन्होंने कुछ पाकिस्तानी इलाकों पे, चौकियों पे और पोस्टों पे कब्जे कर लिए, ये उनका दावा है।